तो वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आईपीएल 2024 जैसे अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और आज फाइनल मुकाबला केकेआर वर्सेस सनराइजर हैदराबाद चेन्नई में खेला जाना है और दोनों टीमें ही बड़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो इस मैच के हवाले से हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अर्चित जी के साथ में। सो अर्चित जी, वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। थैंक यू सो मच फॉर द वेलकम। और राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। तो अर्चित जी, जैसे ये मुकाबला चेन्नई में खेला जाना है तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आज वहाँ का वेदर फोरकास्ट कैसा रहने वाला है। देखिए, वेदर तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कल थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई है ग्राउंड पे, बट लेकिन आज के लिए हालांकि फोरकास्ट क्लियर है कि पूरा मैच हो देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर देखा गया है कि चेन्नई में टॉस बड़ा मैटर करता है और जो पहले जनरली टॉस जीती है वो बॉलिंग करने का फैसला लेती है। तो आपको क्या लगता है इस मैच में टॉस कितना मैटर करेगा? जी, ये वाला जो फाइनल मैच है ये पिच नंबर 4 पे खेला जाना है, जिसको कि रेड सॉइल से बनाया गया है। वैसे तो गेंद अच्छी तरह बल्ले पे आना चाहिए और बाउंस भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन जो इसी सेम पिच पे जो पिछला मुकाबला खेला गया था चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स का, उसमें हमने देखा था कि सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 167 रन बना लिए थे। लेकिन जब पंजाब किंग्स की बैटिंग आई थी तो वो सिर्फ 139 रन ही बना पाए थे। तो देखिए, उस मैच से तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं बैटिंग पहले करना थोड़ा बेहतर रहेगा। और जहाँ तक ड्यू की बात है तो देखिए, ड्यू बहुत अनप्रिडिक्टेबल है यहाँ पर। किसी दिन ड्यू गिरता है, बहुत ज़्यादा गिरता है, किसी दिन बिल्कुल नहीं गिरता है। और ये चीज़ हमने पिछले मुकाबले में भी देखी, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया था, कि ना सिर्फ ड्यू गिरा नहीं बल्कि दूसरी इनिंग्स में गेंद टर्न भी बहुत कर रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे हिसाब से अगर हम सनराइजर्स की बात करते हैं तो अपने उनका, क्योंकि बैटिंग स्ट्रोंगर पॉइंट है, तो उनको अपनी बैटिंग को बैटिंग पे अपने स्किल्स के हिसाब से बैटिंग फर्स्ट करना चाहिए। वहीं अगर हम केकेआर की बात करते हैं तो वो भी पहले बैटिंग फर्स्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये फाइनल मैच है तो बहुत ही प्रेशर गेम भी होने वाला है, तो मेरे ख्याल से जब आप ऐसे प्रेशर गेम में पहले बैटिंग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप दूसरी टीम को, अगर आपने एक आधा विकेट भी जल्दी ले लिया तो दूसरी टीम को आप बहुत जल्दी से प्रेशर में डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो भी टीम टॉस जीतेगी उसको पहले बैटिंग लेनी चाहिए। तो जैसे चेन्नई में देखा गया है कि जो स्पिन बॉलिंग है वो डोमिनेट करती है, तो आपको लगता है कि कौन सी टीम का स्पिन डिपार्टमेंट ज्यादा बेहतर है और कौन अच्छा परफॉर्म कर सकती है आज के मैच में? जी बिल्कुल, चेन्नई में गेंद होल्ड करता है और बल्ले पे उतने अच्छे से नहीं आते हो, तो कहीं ना कहीं स्पिन को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो केकेआर बहुत आगे है सनराइजर्स हैदराबाद से। उनके जो स्पिनर हैं बहुत ही प्रीमियम स्पिनर्स हैं। और अगर आप वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की बात करते हैं तो पिछले मैच में उन्होंने कोई स्पेशलाइज्ड स्पिनर खिलाया भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ अपने ऑलराउंडर से बॉलिंग कराई थी। और अगर उनके पास जो दो स्पिनर अवेलेबल भी हैं, तो एक विजयकांत हैं जो श्रीलंका के हैं और दूसरे मयंक मार्कंडे हैं। उन दोनों का ही आईपीएल में प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो जहाँ तक स्पिन बैटल की बात है तो केकेआर का गेम उनसे बहुत ज़्यादा आगे है सनराइजर्स हैदराबाद से। जैसे कि लास्ट क्वालिफायर वन में केकेआर वर्सेस एसआरएच दोनों भिड़े थे और वहां पर केकेआर ने बड़े आसानी से सनराइजर हैदराबाद को हरा दिया था। तो आपको लगता है इस चीज का प्रेशर कोई सनराइजर हैदराबाद पर रहने वाला है? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि हम 2 बार भिड़े हैं इस टीम से, दोनों ही बार शिकस्त का सामना करना पड़ा है। खासतौर से दूसरा जो मैच हुआ था क्वालिफायर वन, देखिए जो पहला मैच था वो सिर्फ 1 रन से सनराइजर्स हैदराबाद जीती थी, तो कहीं ना कहीं वो मैच तो बिल्कुल बराबरी पर ही छूटा था। लेकिन जब हम बात दूसरे मैच की करते हैं तो वहाँ पर केकेआर ने एक तरफा सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया था। तो कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ रहेगी। लेकिन देखिए, इस स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो अच्छे से जानते हैं कैसा प्रेशर से डील करना है। और कहीं न कहीं जो पूरी टीम के साथ जो सपोर्ट स्टाफ होता है, कोचिंग स्टाफ होता है, उन सब की ज़िम्मेदारी यही रहती है कि टीम का मनोबल बढ़ाए रखें और उनको इस उसमें ना जाने दें कि आप पहले 2 मैच हार चुके हैं तो आपका पलड़ा थोड़ा हल्का है। जी, अगर मैं यही बात करूं हेड टू हेड की, तो अभी तक दोनों टीमों ने 27 मैच खेले हैं। वहीं केकेआर ने 18 मैच जीते हैं और वहीं सनराइजर हैदराबाद ने केवल 9। तो इस बात से आपको लगता है कि केकेआर का थोड़ा अपर हैंड रहने वाला है इस मैच में? जी, देखिए वैसे तो मैं ये कहूँगा कि टी20 फॉर्मेट एक बहुत ही छोटा फॉर्मेट है और आपका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी बैक ऑफ द माइंड तो रहता ही है। जब आप टीम भी होती है, आप
एज अ टीम भी स्टैट्स देखते हैं कि भाई पहले के 27 मैचेस में 18-9 का रेशो रहा है, और इस आईपीएल में भी हम दोनों मैचेस इस टीम से हार चुके हैं। तो लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि अगर हम 18 और 9 का रेशो लगाते हैं तो यही होता है कि 2 मैच केकेआर जीतता है और 1 मैच सनराइजर्स हैदराबाद जीतता है। इस आईपीएल में 2 मैच सनराइजर्स हैदराबाद हार चुका है, तो शायद तीसरा मैच सनराइजर्स हैदराबाद जीत जाए। बिल्कुल, ये तो कि कह सकते हो कि मैथमेटिकली आपने एक अच्छा स्टेट सामने रखा है। अगर मैं यहाँ बात करूँ टीम की फॉर्म की, तो वहीं केकेआर ने अपने लास्ट 5 मैचों में से 3 मैच जीते हैं। अगर मैं यही बात करूँ सनराइजर हैदराबाद की, तो उन्होंने अपने लास्ट 5 मैच में से 3 मैच जीते हैं, एक वो हारे हैं और एक उनका नो रिजल्ट रहा है। और जो मैच वो हारे हैं वो मैच भी केकेआर के खिलाफ क्वालिफायर 1 में हारे थे वो। जी, करंट फॉर्म से तो दोनों ही टीमें फॉर्म में नज़र आती हैं, जैसा कि आपने अभी बताया। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा जब दोनों ही टीमें या तो इन फॉर्म होती हैं, या दोनों ही टीमें आउट ऑफ फॉर्म होती हैं। दोनों ही केसेस में हमें अच्छा मुकाबला देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आज भी एक बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो आप देखते हैं जैसे कि दोनों टीमें अभी जीत के फाइनल में पहुंची हैं, तो इनकी कोई प्लेइंग 11 में आप चेंजेस देखते हैं जी, कि? अगर आप बात करते हैं सनराइज़र्स हैदराबाद की, तो सनराइज़र्स हैदराबाद पिछले मैच जीत ज़रूर गए थे, लेकिन जहाँ तक एडन मार्करम को वो पिछले मैच में एज अ चेंज लेकर आए थे, तो उन्होंने पिछले मैच में भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, ना तो बैटिंग से ना ही बॉलिंग से। हालांकि उन्होंने सिर्फ एक ही ओवर बॉलिंग कराई थी। अगर अब ऐसा हो सकता है कि सनराइज़र्स हैदराबाद ये सोचे कि एडन मार्करम की जगह वो ग्लेन फिलिप्स को लाने का सोच सकते हैं एज अ फिनिशर। लेकिन इसमें एक केवियट ये है कि एडन मार्करम स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और केकेआर का स्पिन अटैक बहुत दमदार है। लेकिन ग्लेन फिलिप्स जो है वो कहीं ना कहीं स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। वो फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छे से खेलते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो एडन मार्करम की जगह ग्लेन फिलिप्स को लेकर आएँ, लेकिन मैं ज़्यादा समझ नहीं रहा हूँ कि शायद ज़्यादा कोई चेंज होगा। इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए तो लास्ट मैच जो सनराइजर हैदराबाद का था वो उनके नॉन रेगुलर बॉलर ने जीताया, जहां उन्होंने मिडिल ओवर में आके 8 ओवर में 47 रन देके 5 विकेट लिए। तो आपको क्या लगता है कि उनका रोल इस मैच में कितना बढ़ जाता है? जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। पिछला मैच तो जो सनराइज़र्स हैदराबाद को जिताया था, वो उनके नॉन रेगुलर बॉलर्स ने ही जिताया था, जहाँ पे शाहबाज़ अहमद ने और अभिषेक शर्मा ने विकेट्स निकाले थे, 5 विकेट निकाले थे दोनों ने मिलकर। तो हालांकि इस मैच में मैं थोड़ा बदलाव देखता हूँ, क्योंकि केकेआर की टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हैं और उनके लिए लेग स्पिन गेंदबाजी को खेलना आसान रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस मैच में एडन मार्करम का रोल थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक वो ऑफ स्पिनर हैं। तो यहाँ पर शायद मार्करम की बॉलिंग हम ज़्यादा देखने को मिले, अगर मार्करम या ग्लेन फिलिप्स में से जो भी खेलते हैं, क्योंकि दोनों ही ऑफ स्पिनर हैं। तो बिल्कुल नॉन रेगुलर बॉलर्स का रोल तो रहेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस मैच में हम नीतीश रेड्डी को भी गेंदबाजी करता देखें, जिन्होंने कि पिछले मैच में गेंदबाजी नहीं करी थी। जी, अगर मैं यही बात करूं एक्स फैक्टर की, तो आपको क्या लगता है कि दोनों टीमों में एक्स फैक्टर क्या रहने वाला है? सनराइजर्स हैदराबाद के लिए तो नो डाउट उनका जो ओपनिंग ड्यू है अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड का, वो एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर रहने वाला है। अगर वो दोनों 6 ओवर भी खेल गए तो 6 ओवर में ही वो मैच एक तरफ कर देते हैं। और जहाँ तक केकेआर की बात है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं जो उनका स्पिन बॉलर्स का ड्यू है, जिसमें कि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन है, तो कहीं ना कहीं उन दोनों की जो पार्टनरशिप है वो एक्स फैक्टर रहेगी। जी बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँ, आज आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम यहाँ पे डोमिनेट करेगी? देखिए, मैं सनराइजर्स हैदराबाद का फ़ैन हूँ और पिछले 2-3 सीज़न से उनको चीयर भी करते आ रहा हूँ। तो मैं तो यही बोलूँगा कि सनराइजर्स हैदराबाद शायद ये मैच जीत के आईपीएल 2024 अपने नाम कर जाए। तो मैं तो यही देखता हूँ कि शायद सनराइजर्स हैदराबाद ही ये मैच भी जीत ले। यहीं पर मैं आपसे भी आपका विचार जानना चाहता हूँ कि आपके ओपिनियन में कौन सी टीम आज मैच जीतेगी और ट्रॉफी लिफ्ट करेगी। जी, मैं यहाँ केकेआर के साथ जाना चाहूंगा। उसके रीजन है कि सबसे पहले उनकी जो अभी लास्ट 5 मैचों की परफॉर्मेंस है वो बड़ी अच्छी रही है। और इससे पहले जब लास्ट मैच केकेआर वर्सेस सनराइजर हैदराबाद का हुआ था, वहाँ केकेआर ने बड़े इजीली कह सकते हो कि सनराइजर हैदराबाद को हरा दिया था। और वहीं एक सबसे बड़ा फैक्टर स्पिन स्पिन डिपार्टमेंट केकेआर का बहुत ही अच्छा है, और जो कि मेरे को लगता है कि यहाँ पे स्पिन डोमिनेट करेगी। मैं ये एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, दिलचस्प रहेगा कैसे केकेआर के स्पिन अटैक को सनराइजर्स हैदराबाद का मिडिल ऑर्डर, जिसमें कि राहुल त्रिपाठी और एंड्रिक क्लासन आएंगे या मार्करम आएंगे, तो वो कैसा खेलते हैं। जी, एक बात और भी है, सनराइजर हैदराबाद के पास में एक और एक्स फैक्टर है जिसे आप भूल चुके हैं, वो है ऑस्ट्रेलियन फैक्टर।
और देखिए उसी ऑस्ट्रेलियन फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं केकेआर के पास भी मिचेल स्टार्क रहेंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर रहने वाला है। जी बिल्कुल रहेंगे, बट जो कैप्टनसी है वो पैट कमिंस के पास में है। और आपने 2023 वर्ल्ड कप में देखा होगा कि कैसे उन्होंने इंडिया को बड़े प्लानिंग और अपनी कैप्टनसी से हरा दिया था। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे भी ये सारी चीज़ें हैं और इसीलिए मैं सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जाना प्रेफर और कर रहा हूँ इस पे। हो सकता है कि गौतम गंभीर इस चीज को नलीफाई भी कर दें इस बार। जी बिल्कुल, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों का मैच आज बहुत कड़ाके का होने वाला है। जी बिल्कुल, और जनता भी यही देखना चाहती है कि अच्छा मैच हो और आईपीएल 2024 को एक अच्छे नोट पे फिनिश करें। तो जी तब तक के बिल्कुल। लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं थैंक यू नेक्स्ट सो वीडियो मच। में बियॉन्ड बियॉन्ड द द बाउंड्री। बाउंड्री।